एक वस्तु के भाव में 20% की कमी हो गई, तो कमी होती है तो 300 रुपए में 2 किलो वस्तु अधिक आती है। तो कि जितने रुपए में हम माल खरीद रहे हैं वो है हमारे पास 300 रुपए, तो 300 रुपए में हम लोग 2 किलो वस्तु अधिक खरीद पाते हैं। तो 300 रुपए में पहले खरीद रहे थे, अब 300 रुपए में ही दो 20% की कमी होने पर हम लोग 2 किलो वस्तु ज्यादा खरीद पाएंगे यहाँ पर। तो अब 300 रुपए वाली वस्तु जो आती थी पहले, 20% की कमी होने पर कितने रुपए हमारे बच गए 300 वाली वस्तु पे? तो 300 का 20% हमारे पास में आ गया, 3 दूनी 6 मीन 60 रुपए हमारे बच गए हैं यहाँ पे। तो जो 60 रुपए बचे हैं उस 60 रुपए में हम 2 किलो वस्तु ज्यादा खरीद सकते हैं, तो मीन 2 किलो वस्तु ज्यादा आती है। तो इसका मतलब 1 किलो वस्तु कितने की पड़ती है हमारी? 30 रुपए की पड़ती है। वो कब? अब। मीन्स अब का मतलब है भाव घटने के बाद। तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे नया भाव। तो नया भाव हमारे पास में 30 आ गया। तो अब उसने यहां से कई क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला भाव कितना है, नया भाव कितना है, कुछ भी पूछेगा। उसने पूछ लिया जैसे कि हमारे से पहला भाव। अब यहाँ अनुपात का यूज करते हैं हम लोग इसका। 20% कमी का मतलब क्या है? पहला भाव अगर 5 था तो अब का भाव हमारे पास में 4 है। तो 5 है हमारे पास पहला भाव और 4 है हमारे पास नया भाव। ये किसके हिसाब से? अनुपात के हिसाब से। अब यहां से अगर नया भाव अगर हम लोगों को 4 की जगह 30 करना है तो मीन्स 7.5 गुना हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास में 7.5 गुना हो जाएगा। तो 5 का अगर हम लोग 7.5 गुना करेंगे तो 5 7 35 मीन्स 37.5। तो आंसर है हमारे पास 37.5 मीन्स पहला भाव। एक वस्तु के भाव में 10% की कमी होने पर 250 रुपए में प्रति किलो वस्तु मीन्स 1 किलो, प्रति किलो का मतलब यहाँ पे है 1 किलो वस्तु ज्यादा आती है। तो भाव कितना घट गया, मतलब भाव घटने का मतलब है भाव में पैसे कितने बच गए, भाव घटने का मतलब। तो 25 का 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास में आ गया है, सॉरी 250 का 10% निकालेंगे तो 25 रुपए आ गए। तो 25 रुपए हमारे पास में बच गए हैं, मीन्स पैसे की भाव में कमी आ गई है 25 रुपए की। तो जितने रुपए कम है हुए हैं भाव में उतने रुपए हमारे पास बचेंगे, जितने बचेंगे उसमें हम लोगों ने 1 किलो वस्तु ज्यादा खरीद ली। तो ये अब खरीदी है मीन्स भाव घटने के बाद, तो यही भाव कहलाएगा हमारा नया भाव। अब उसने कहा है तो वस्तु का नया भाव कितना, तो नया भाव है हमारे पास में यहाँ 25 है। एक वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, इस वृद्धि का मतलब है भाव बढ़ जाएगा। 600 रुपए में हमारी 2 किलो वस्तु कम आती है। तो 600 रुपए वाली वस्तु पे कितना भाव बढ़ गया, कितने पैसे बढ़ गए? तो 25 का 600 का 25% अगर हम लोग निकालते हैं तो 150 रुपए आते हैं। तो 150 रुपए बढ़ गए तो हमारे 600 रुपए में वाली वस्तु अब 150 रुपए ज्यादा, मतलब 750 की आएगी। तो अब 150 रुपए हमारे बढ़ गए। तो 150 रुपए हमने कम दिए, मतलब केवल 600 में ही वस्तु खरीदे तो 2 किलो वस्तु हमारी क्या आती है? कम। तो 150 रुपए बढ़े, उसमें हमने जितने बढ़े उतने की वस्तु खरीदी नहीं, कम कर ली अपनी। 150 रुपए बढ़ने की, 150 रुपए में 2 किलो वस्तु कम। तो 1 किलो वस्तु हमारी पड़ गई है यहाँ पे 75 रुपए की। तो ये किस भाव से? नए भाव से। तो ये हमारा निकल कर आता है नया भाव। अब उसने कहा वस्तु के भाव में कितने रुपए की कमी आई है, वृद्धि हुई है। 25% वृद्धि का मतलब क्या है? पहला भाव 4 है तो अब का भाव 5 है। अब 5 नया अनुपात के हिसाब से इसको करना है। अब का भाव 75, तो हमारे पास 15 गुना, तो 15 गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और तो इसका मतलब कितने की कम वृद्धि हुई है? 15 की वृद्धि हुई है। या अनुपात से कर लेते हैं, यहाँ से 5 की जगह 4 हो गए तो 1 की वृद्धि, तो इसका 15 गुना करेंगे तो यहाँ से 15 आंसर। एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो गई तो 400 रुपए में 5 किलो वस्तु कम आती है। तो 400 रुपए वाली वस्तु पे 20% अगर बढ़ेंगे तो 400 का 20%, 4 दूनी 8, 80 रुपए बढ़ गए। अब या तो 80 रुपए उसे एक्स्ट्रा दे दो, मीन 480 रुपए की क्योंकि वस्तु है। अब हमने 400 रुपए में खरीद रहे हैं तो 5 किलो वो वस्तु कम कर देगा। तो 80 रुपए में की कम देने की वजह से उसने 5 किलो वस्तु कम कर दी, तो 1 किलो पड़ गया हमारे 16 रुपए की। अब ये 16 कौन सा भाव है? हमारा नया भाव, मीन बढ़ने के बाद का। उसने पूछा पहले कितने किलो वस्तु आती थी, तो जरा अब निकाल लेते। तो 400 रुपए में अब 16 के भाव से कितने किलो वस्तु आएगी हमारी? 4 से काट देते हैं यहाँ 4 मीन्स 25 किलो वस्तु आएगी। अब अगर 25 किलो आती है तो अब आई है 5 किलो कम। तो इसका मतलब पहले कितने किलो आती होगी हमारी? 30 किलो आती होगी, तभी तो इसमें 5 किलो की अब कब कमी आ गई हमारे यहाँ पे। तो पहले आती थी हमारी 30 किलो वस्तु। एक वस्तु में 40% की कमी होने पर 500 रुपए में, तो 40% की कमी हुई है तो हम लोग देख लेते हैं कितने रुपए की कमी हुई है। 40, 500 का 40% तो 500 का 20, तो इसका मतलब 200 रुपए की कमी हो गई। तो 200 रुपए में कमी हुई है तो हमारे पास कमी होने का मतलब है पैसा बच गया, तो हम उसमें 4 किलो वस्तु अधिक खरीद पाए फिर। तो 4 किलो वस्तु हमने अधिक खरीद ली तो 1 किलो पड़ गई हमारे यहाँ पे 50 की। तो ये निकल कर आ गया हमारा नया भाव। अब उसने कहा भाव घटने पर, मीन्स अब की बात कर रहा है वो, घटने के बाद 300 रुपए में कितने किलो वस्तु आती है। तो 300 रुपए में अगर वस्तु खरीदेंगे 50 के भाव से तो वस्तु आएगी 6 किलो हमारे पास में।
एक वस्तु के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने का मतलब है जो चीज कल 240 की आती थी अब वो 240 का 30% अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 4 तिया 12 यहाँ से और 3 दूनी 6 और 1 7 मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 72 रुपए उसके फालतू देने पड़ेंगे। अब वो हम दो फालतू ना देकर 4 8 6 किलो वस्तु कम कर देते हैं, तो 72 रुपए जो बढ़े थे वो हमने उसकी जगह 6 किलो वस्तु कम करा दी, तो 1 किलो वस्तु पड़ गई हमारी 12 रुपए की नए भाव से। तो उसने कहा अब 30 किलो वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, तो 1 किलो है 12 की, अगर 30 किलो अगर हमें खरीदनी तो 12 तिया 36 360 रुपए अब हमें देने पड़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल है एक वस्तु एक संख्या में 20% की कमी करने पर संख्या हमारी 560 बन जाती है, तो संख्या में 10% की वृद्धि करने पर क्या संख्या बनेगी। तो परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे 20% का मतलब है अगर पहली संख्या हमारी है यहाँ पर 5 है या 10 ले लो या 100 ले लो, कोई भी संख्या हम लोग पहली संख्या ले सकते हैं, अपनी कुछ भी ले सकते हैं। तो पहली संख्या 100 है तो 20% की कमी करने पर अब संख्या हो गई है हमारी 80, तो ये हो गई हमारे पास 80। उसने कहा संख्या में मीन्स इसी 100 वाली संख्या में जो पहली संख्या थी वो ही अब संख्या में 100 वाली संख्या में अगर हम 10% की वृद्धि कर देते हैं तो ये पहले बार कमी होकर 180 होगी तो वृद्धि होकर बढ़ जाएगी हमारी 110 बन जाएगी, 10% की वृद्धि होकर तो नई संख्या कितनी बनेगी। तो ये 100 80 110 ये तीनों संख्याएं हमारी क्या है अनुपात की कह देंगे हम लोग इसे। अब हमें पहली संख्या करनी है घटने के कमी होने के बाद वाली संख्या को बनानी है 560 जो फिलहाल है हमारे पास में 80। तो 80 वाली संख्या को अगर हमें 560 बनानी है तो भाग कर दो यहाँ से, तो 0 से 0 तो कितने गुना हमारे 7 8 56 में 7 गुना आ गई यहाँ पे, तो 7 गुना सारी संख्या हमारी बढ़ जाएंगी। अब बतानी है ये वाली संख्या वृद्धि होने के बाद नई संख्या कितनी, इसको 7 गुना कर देंगे तो बन जाएगी हमारे पास में 770। एक संख्या में 10% की कमी होने पर मीन्स जो पहली संख्या है वो हमने ले ली अपनी 100, 10% की कमी होने पर अब संख्या बन गई हमारे पास में 90, तो 100 90 हमारे पास आ गया अनुपात। ये संख्या इतनी हो जाती है, इसको बाद में बढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे अभी हम लोग यहाँ पे। उसने कहा इसी संख्या में कितने परसेंट की कमी वृद्धि करे कि संख्या इतनी बन जाए। तो अब जरा बढ़ा लेते हैं शायद 9 वाली 90 वाली संख्या को अगर हम लोग 720 करना तो 8 गुना बढ़ानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो 8 गुना कर लेते तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ पे 800, तो हमारी संख्या हो गई 800। अब उसने कहा इस संख्या में कितने की परसेंट की वृद्धि करके 800 1080 बन जाए, तो 800 वाली संख्या में कितने की वृद्धि हम करें कि ये हमारी 1080 बन जाए, तो मीन्स 280 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो उसने कहा अब ये कितने परसेंट करनी पड़ेगी, तो 280 वृद्धि हमने 800 में करी है तो बटे 800, जिस संख्या में वृद्धि कमी करते हैं हमेशा वो संख्या नीचे गुना परसेंट के लिए गुना 100, तो 4 से काट दे 2 बार और 4 से काट दे से 4 सत्ते 28 70 मीन्स 35% हमारा आंसर, 35% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है फिर प्राप्त संख्या में 10% की कमी, मीन्स अगर पहली संख्या हमारी 100 है तो पहली बार जो हमने वृद्धि करी है 20% की तो संख्या बन जाएगी 120, जो प्राप्त संख्या मतलब 120 है। इस संख्या में अगर हम लोग 10% की कमी करते हैं तो 120 का 10% 12 बैठता है, तो अब यहाँ पर 120 का जो 10% बैठता है वो हमारा 12 होता है, 2 0 ये कट के 12 आ गया यहाँ पे। तो वो क्या करनी है एक 10% की फिर से वृद्धि करनी है, तो संख्या बन गई हमारे पास में 132 दूसरी बार वृद्धि होने के बाद करने पर संख्या इतनी प्राप्त हो जाती है। अब ये तीनों संख्याएं सारी क्या है हमारे यहाँ अनुपात की, अब 3960 क्या है हमारी इतनी संख्या बन जाती है, मतलब फिक्स करनी इतनी बनानी है। तो फिलहाल है हमारे पास में 132 बनानी है हमें 960 संख्या हमारी, तो हमें कितने गुना बढ़ानी पड़ेगी इतने गुना, तो भाग करते हमें यहाँ से गुना मिल गई। तो उसने कहा प्रारंभिक संख्या कितनी, तो प्रारंभिक संख्या हमारे हिसाब से 100 है, तो 100 इतने गुना होकर कितनी बन जाएगी गुना कर दो यहाँ पे आंसर। दो एक संख्या में दो क्रमागत वृद्धि 10% और 30% करने पर, तो मीन्स पहली संख्या अगर हमारी 100 है तो पहली बार जो संख्या 10% की वृद्धि करनी तो बनेगी हमारे पास में 110, और दूसरी बार 30% की वृद्धि करनी है, तो 110 का अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो 11 या 33 बन जाएगा, तो मीन्स 143 हमारे पास संख्या बन गई है। सारी संख्या हमारी अनुपात की है। तो उसने कहा कुल वृद्धि इतनी होती है, तो हमारे हिसाब से कुल वृद्धि है 43 की, करनी है 860 की, तो कितने गुना 20 गुना बढ़ गया हमारे यहाँ से, तो सारी संख्या हमारी 20 गुना बढ़ जाएगी यहाँ पे। उसने कहा संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, तो संख्या तो वो 100 ही रहेगी पहले वाली, इसमें 20% की वृद्धि करने पर हमारी संख्या अनुपात में बन जाएगी 120, तो कितनी संख्या बन जाएगी, तो 120 वाली को बढ़ाएंगे 20 गुना तो 12 दूनी 24, तो मीन संख्या बन जाएगी हमारे पास में 240 में 2400 संख्या हमारे पास में बन जाएगी।
राम के वेतन में पहले मैंने 40% की वृद्धि करते थे, मान लिया उसका प्रारंभिक वेतन, ये हमारा प्रारंभिक वेतन है उसका, वो है 100। अब पहले मैंने 40% की वृद्धि हुई तो अब हो गया उसका 140 रुपए वेतन। दूसरे महीने 20% की वृद्धि, तो 140 का 20% जो निकालते हैं वो आता है 28। तो अब 140 का अगर हम लोग 20% निकाल लेंगे तो 28 हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। तो 28 की कमी होगी, तो अब उसका वेतन हो गया है हमारे पास दूसरे महीने 112 रुपए। अब उसने कहा तीसरे महीने राम के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि करें या कमी करें कि उसे राम को मूल वेतन मिलना चाहिए। मूल वेतन का मतलब है अब उसे 100 रुपए मिलने चाहिए। तो तीसरे महीने उसके वेतन में कितनी वृद्धि करें या कमी करें। तो 112 है फिलहाल, उसमें कितनी वृद्धि करे या कमी करे, तो हमें कमी करनी पड़ेगी, 12 की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसे 100 रुपए वेतन प्राप्त हो। तो हमें 12 की कमी करी, कौन सी संख्या में करी है, 112 में, इस वाली संख्या में। तो 100 तो बना है, अब उसका कितने परसेंट गुना 100, तो कैलकुलेशन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस संख्या में वृद्धि कमी कर रहे हैं उस संख्या को हमेशा हम लोग नीचे लिखेंगे आंसर।